सर जीन पियाजे। जब भी आपके टीचिंग एग्जाम की बात होती है तो यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनना तय है। सर जीन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रयोग किया था, साइकोलॉजी का अध्ययन किया था और उसके बाद ये थ्योरी उन्होंने दी थी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी सर जीन पियाजे द्वारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्कीमा। स्कीमा वो टर्म होता है जिसमें कोई बालक या फिर कोई स्टूडेंट अपने आसपास, अपने सराउंडिंग लोकेशन या फिर अपने एरिया में जो भी ज्ञान है उसको अर्जन करता है, उसको अर्जित करता है। आसपास जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें उसे अवेलेबल दिखती हैं उससे वो जो ज्ञान एक्वायर करता है, किताबों से जो भी ज्ञान उसे मिलता है दैट इज स्कीमा, जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का ये मतलब होता है कि जो बच्चे का जो स्कीमा डेवलप हो गया है, जो ज्ञान ऑलरेडी डेवलप हो गया है, असिमिलेशन होता है उसमें कुछ नया ऐड हो जाना, कुछ अलग सीख लेना। ऑलरेडी जो चीज हमने सीखी हुई थी उसमें कुछ अलग सीख लेना, ये होता है एसिमिलेशन, कुछ जुड़ जाना। थर्ड टर्म होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपने जो ज्ञान अर्जन किया है उसमें कोई संभावित परिवर्तन, कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन, कुछ नया जुड़ना और उसके साथ वो चेंज होके जुड़ना, तो ये क्या होता है? अकोमोडेशन होता है। एंड लास्ट वन इज इक्वलाइजेशन। इसका ये मतलब होता है जब वह बच्चा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में एक बैलेंस बनाना सीख जाता है, अपने ज्ञान में एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन रखना सीख जाता है, तो इसे इक्वलाइजेशन कहते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म आपके टीचिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, संभावना है, तो आपको बिल्कुल एक एक टर्म को याद रख लेना है, बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।